नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं गायत्री आचार्य आपके साथ। हेडलाइन से पहले कुछ जरूरी बातें। देश भर में 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण चल रहा है। आप सबसे निवेदन है कि टीका जरूर लगाएं, साथ ही कोविड-19 नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं और 2 गज दूरी बनाए रखें। घर और बाहर सैनिटाइजर का प्रयोग करना ना भूलें। इन्हीं बातों के साथ आइए बढ़ते हैं हेडलाइंस की ओर। कलेक्टर ने की नगर निगम जगदलपुर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा। अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध होगी कड़ी कार्रवाई। भारतीय जनता पार्टी 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग को दिए जाने की मांग करते हुए करेगी आंदोलन। जिला खनिज संस्थान न्यास निधि यानी डीएमएफटी की शशि परिषद की बैठक संपन्न और सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर दी जाएगी 500 रुपए की सम्मान राशि। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया ये निर्णय। और अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर रजत बंसल ने सोमवार को कलेक्ट्रेट जगदलपुर के प्रेरणा कक्ष में नगर निगम जगदलपुर के अधिकारियों की बैठक को लेकर नगर निगम में चल रहे विकास कार्यों की गहन समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को शहर में चल रहे सभी विकास कार्यों को निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से पूरा करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर ने अधोसंरचना से जुड़े स्वीकृत कार्यों को अब तक प्रारंभ नहीं करने और विकास कार्यों की धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी जताई। इसके लिए उन्होंने नगर निगम के कार्यपालन अभियंता अशोक कुमार दत्ता के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने श्री दत्ता को सभी कार्यों को 1 सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से प्रारंभ करने के निर्देश दिए और कार्य प्रारंभ नहीं करने की स्थिति पर उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की चेतावनी भी दी। बैठक में कलेक्टर ने राजस्व विभाग और नगर निगम के अधिकारियों को जगदलपुर शहर में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आवासीय और व्यावसायिक परिसर के साथ ही किसी भी निर्माण कार्यों के लिए नगर निगम के द्वारा जारी किए गए नक्शे से अधिक की भूमि पर निर्माण करने वालों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश नगर निगम के अधिकारियों को दिए। बैठक में कलेक्टर ने नगर निगम के अधिकारियों को जगदलपुर शहर के सभी डिवाइडरों को लोक निर्माण विभाग के साथ मिलकर व्यवस्थित और सुसज्जित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को दिसंबर माह के अंत तक इस कार्य को अनिवार्य रूप से पूरा करने को कहा। कलेक्टर ने जगदलपुर शहर के गंगा मुंडा तालाब, दलपत सागर, सिटी ग्राउंड और हाथा ग्राउंड में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा भी की और इन सभी कार्यों को 26 जनवरी 2022 के पूर्व अनिवार्य रूप से पूरा करने के निर्देश प्रदान किए। बैठक में कलेक्टर ने राजस्व वसूली के कार्यों में तेजी लाने और कार्य में लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। बस्तर की बात, जगदलपुर। स्थानीय कलेक्टर ऑफिस के प्रेरणा कक्ष में मंगलवार को जिला खनिज संस्थान न्यास निधि शासी परिषद की बैठक ली गई, जिसमें बस्तर सांसद दीपक बैज, संसदीय सचिव विधायक रेखचंद जैन और अध्यक्ष हस्तशिल्प कला बोर्ड के अलावा रजत बंसल और समस्त अधिकारीगण बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। आइए देखते हैं इस खबर में इसकी विस्तृत जानकारी। मेडिकल कॉलेज, महारानी अस्पताल और जिले के विभिन्न सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डीएमएफटी मद से स्वास्थ्य कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। ऐसे 598 कर्मचारियों को कार्य से पृथक किए जाने की नोटिस दी गई है, जिसके चलते ये सभी कर्मचारी चिंतित हैं और अपनी नौकरी बचाने के लिए सांसद, विधायक और कलेक्टर के पास पहुंचकर उन्हें नौकरी से पृथक नहीं किए जाने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। मंगलवार को भी सभी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। डीएमएफटी शासी समिति की बैठक के बाद जनप्रतिनिधि और कलेक्टर के समक्ष अपनी मांगे रखी। इस दौरान सांसद, विधायक और कलेक्टर ने उन्हें नौकरी पर रखे जाने के लिए सरकार के विभिन्न मदों के माध्यम से व्यवस्था करने के लिए प्रयास करने की बात कही। डीएमएफटी समिति बैठक के दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा की गई, उसके संबंध में जानकारी देते हुए कलेक्टर रजत बंसल ने हमें बताया।
माननीय विधायकगण उपस्थित थे, सभी अधिकारी उपस्थित थे। डीएमएफ पे विस्तृत रूप से चर्चा हुई और सभी मुद्दों पे, अहम मुद्दों पे चर्चा हुई। आगे चल करके हमको डीएमएफ की क्या 5 साल की कार्य योजना बनानी है, उस पर भी चर्चा हुई। और साथ में जो हेल्थ सेक्टर है उसमें जो एचआर के लिए भी हम लोग जो राशि दे रहे हैं उसका कैसे युक्तियुक्तकरण किया जा सके, जिससे कि जो हमारे नवयुवक हैं जिनको कि हमने नौकरी दी है डीएमएफ के माध्यम से, उनकी भी बहुत ज़्यादा संख्या में हम लोग नियुक्ति निरस्त ना करनी पड़े और वो एडजस्ट हो सकें, उसके लिए विस्तार से चर्चा हुई। मेडिकल कॉलेज के डीन साहब भी थे, साथ में सिविल सर्जन और सीएमएचओ के साथ भी, कि आने वाले समय में हम क्या बेहतर तरीका निकाल सकें कि स्वास्थ्य व्यवस्था भी और सुदृढ़ हो सके और साथ में हमारे बच्चों को रोजगार मिल सके। सर, ट्रांसपोर्ट नगर के लिए भी कुछ चर्चा हो रही है? आज इस डीएमएफ शासी परिषद के साथ साथ रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा की बैठक भी हुई, जिसमें ट्रांसपोर्ट नगर को लेकर के जो कार्य योजना हम लोग बना रहे हैं, सरगीपाल गाँव में जो ज़मीन देखी गई है उसको लेकर के विस्तार से चर्चा हुई। साथ में जो ब्लाइंड स्पॉट अलग अलग जगह नेशनल हाईवे और पीडब्ल्यूडी के रोड्स में बन गए हैं उसको लेकर के जो सुधार करने की आवश्यकता है, ओवरऑल किस तरह से हम कम से कम कर पाएँ अपने जो रोड्स पे जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसको, और एक्सीडेंट से जो मृत्यु हो रही है उसको लेकर के कार्य योजना बनाई जा रही है। सर, ये जो कोविड के समय जो बच्चों को लगाया गया था उसमें काफ़ी लोगों को सुविधा खत्म होने के बाद निकाल दिया गया। कोविड और कोविड से पहले कई स्वास्थ्य कर्मियों को डीएमएफ के माध्यम से लगाया गया था। उनका अभी कैसे हम लोग एनएचएम से, राज्य शासन के बजट से, जो मेडिकल कॉलेज है उसके ऑटोनोमस फंड से किस तरह से उनका युक्तियुक्तकरण कर सकते हैं जिससे उनकी नौकरी कंटिन्यू रहे, उसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं और सभी अधिकारियों से उस पर विस्तार से चर्चा हुई है। सर, बादल को संचालन को लेकर के भी कोई निर्णय लिया गया? बादल के संचालन के लिए जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की थी उसको बजट में शामिल किया जाएगा। कल्चर विभाग को उसको लिए बजट को प्रोविजन करेगा। साथ में जो उसकी आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए डीएमएफ से भी फंड दिया जाएगा। वो निर्णय आज हुआ है। सर, नए एजेंडे पे क्या किया जा रहा है जो अभी वर्तमान में जो सेना भर्ती हो रही है उसके लिए भी विस्तार से चर्चा हुई है, किस तरह से हम बच्चों को बेहतर रहवासी सुविधा और खाने के लिए एक्स्ट्रा मटेरियल दे सकें और बेहतर तरह से हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेना भर्ती में भाग ले सकें, उसके लिए डिटेल में चर्चा हुई। साथ में ग्रामीण क्षेत्र में खेलों के प्रमोशन के लिए कबड्डी मैच से लेकर के अन्य क्या क्या हम सामग्री उपलब्ध करा सकते हैं उस पर भी चर्चा हुई। और जो हमारे आंगनवाड़ी और स्कूल भवन जर्जर हो गए हैं उनको अति आवश्यक है उनका मरम्मत कराना, उसके लिए कैसे हम लोग पैसा दे सकते हैं उसके लिए साथ में चर्चा हुई। दलपत सागर का फेज 3 में कुछ एजेंडा है सर? वर्तमान में दलपत सागर को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा थी, उसके तहत हमको राज्य शासन से अधोसंरचना मद से पैसा प्राप्त हुआ है, उसका टेंडर भी जारी हो गया है और वो जल्द ही काम शुरू होने वाला है। और निश्चित रूप से दलपत सागर की आने वाले समय में जो पीडब्ल्यूडी और अन्य जितनी एजेंसी काम कर रही है वो पूरा हो करके और बेहतर स्वरूप दलपत सागर को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा कोंडागांव और नारायणपुर जिला पदाधिकारियों और कार्य समिति सदस्यों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सोनी ने उपस्थित पदाधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी की नीति और केंद्र के भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के पक्ष में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। इस दौरान आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में आधे से अधिक जनसंख्या पिछड़े वर्ग की है, जिन्हें संपन्न और शक्तिशाली बनाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिसके लिए पिछड़ा वर्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करता है। केंद्र सरकार ने संविधान में 127वां संशोधन करते हुए पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने का निर्णय लिया है, जिसके चलते पिछड़े वर्ग को एक बड़ा अधिकार मिला है। अब मेंटल डेंटल चिकित्सा महाविद्यालयों में 27% का आरक्षण पिछड़ा वर्ग को मिलेगा, जिससे प्रदेश के लगभग 5,500 बच्चों का चयन प्रतिवर्ष चिकित्सा महाविद्यालयों में हो सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 3/4 बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वो पिछड़ा वर्ग को अधिकार दिलाने में विफल रही है। श्री सोनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी शीघ्र ही 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग को दिए जाने की मांग करते हुए आंदोलन करेगी, ताकि इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। इसके लिए पिछड़ा वर्ग मोर्चा अपना संघर्ष जारी रखेगा। पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, पूर्व विधायक लच्छूराम कश्यप और पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष लच्छिन यादव के अलावा बस्तर संभाग के अन्य गणमान्य जन उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बैठक जगदलपुर में 3 जिलों की संयुक्त बैठक थी। आज की बैठक में हम लोगों ने ओबीसी समाज के उन्नति के लिए, उनको अधिकार संपन्न बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने विगत दिनों जो फैसले लिए हैं, उदाहरण के लिए ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का जो फैसला लिया है,
मेडिकल, डेंटल और नीट की कक्षाओं में केंद्रीय कोटे की सीटों पर जो 27% आरक्षण लागू कर दिया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो बड़ी भागीदारी के रूप में 27 ओबीसी समाज के लोगों को मंत्री बनाया है और संविधान का 127वां संविधान संशोधन विधेयक पारित करके राज्यों को इस बात का अधिकार दे दिया है कि वो ओबीसी के जातियों को केंद्रीय सूची में जोड़ सकते हैं और आरक्षण दे सकते हैं। इन सब बातों के प्रति हमने प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार ज्ञापित किया। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार से भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा ये मांग करता है कि जब प्रधानमंत्री जी ने संविधान का संशोधन करके राज्यों को अधिकार देने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है, तो छत्तीसगढ़ में भी ओबीसी को 27% आरक्षण तत्काल लागू करे सरकार, और नहीं तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा पूरे राज्य में व्यापक आंदोलन करके राज्य की कांग्रेस सरकार को इस बात के लिए बाध्य करेगी कि इस राज्य में 27% ओबीसी आरक्षण लागू हो। समय सीमा क्या होगी? इसमें समय सीमा की बात नहीं है, हम जल्दी से जल्दी लागू करना चाहते हैं और हम आने वाले महीने में, अगले महीने ही दिसंबर में इस राज्य में व्यापक आंदोलन राज्य सरकार के खिलाफ करेंगे और इस मांग के लिए बाध्य करेंगे कि वो आरक्षण लागू करें। आपका कहना बिल्कुल सही है, किसी भी भर्ती में कहीं भी पूरे राज्य में आरक्षण के रोस्टर का और स्थानीयता का लागू नियम के, क्योंकि सरगुजा और बस्तर के लिए जबकि कानून भी बन चुका है तो भी ये लागू नहीं होता है। इन मुद्दों को लेकर भी हम आने वाले समय में सड़क पर आंदोलन करेंगे। साथ बिल्कुल खिलवाड़ होना नहीं चाहिए और हमारे साथ सांसद जी उपस्थित हैं, लोकल हमारी संगठन की इकाई भी है। मैं ज़रूर इस मामले को गंभीरता से उठाने के लिए हम लोग इस बात को समाज के सामने, आप सबके सामने लाएंगे। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप सभी दर्शकों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छठ पूजा का त्योहार शुरू हो गया है। दिवाली के बाद आने वाला ये त्योहार लगातार 4 दिन तक मनाया जाता है। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग बड़े ही उत्साह के साथ ये पर्व मनाते हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी छठ पर्व मनाया जा रहा है। नहाय खाए से ही घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। नहाय खाए के दिन कद्दू भात का प्रसाद बनाया जाता है और व्रतधारी इसे ग्रहण करते हैं। नहाय खाए के दिन घर में सात्विक भोजन बनने लगता है और साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इस दौरान व्रती भोजन में प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नहाने के बाद ही भोजन बनाया जाता है। छठ पर महिलाएं उपवास करती हैं और घुटने तक गहरे पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देती हैं। छठ पूजा का आयोजन एक तरह से गंगा मुंडा तालाब के 8 घाटों पर होता है, जिसके चलते नगर निगम के द्वारा युद्ध स्तर पर गंगा मुंडा तालाब के घाटों की सफाई और टूटे हुए टाइल्स की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। बुधवार की शाम
छठ व्रतधारी तालाब में कमर तक पानी पर खड़े होकर अस्तगामी सूर्य को अर्घ्य देंगे और गुरुवार की सुबह उदयगामी सूर्य को अर्घ्य देकर अपना व्रत तोड़ेंगे। इस दौरान गंगा मुंडा तालाब के किनारे मेले का माहौल निर्मित होता है और स्थानीय जनप्रतिनिधिगण भी छठ पर्व के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं देने पहुंचते हैं। कैंपस चलो यात्रा कार्यक्रम के तहत मंगलवार को बस्तर जिला NSUI के द्वारा राजीव भवन में प्रदेशव्यापी कैंपस चलो कार्यक्रम के तहत एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कार्यक्रम के बारे में बस्तर जिला NSUI के सदस्यों को जानकारी दी गई। इसके बाद NSUI ने बस्तर हाई स्कूल पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की और उनके स्कूल से जुड़ी समस्याओं को जाना। साथ ही NSUI ने छात्रों की समस्याओं को शीघ्र ही दूर करने का आश्वासन दिया। प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा किए जा रहे छात्र हित के बारे में उन्होंने जानकारी दी और उसका लाभ लेने की बात कही। इस दौरान बस्तर जिला NSUI के पूर्व कार्यकारिणी अध्यक्ष अंकित सिंह ने कहा कि ये कार्यक्रम बस्तर जिले के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूल कॉलेजों में चलाया जाएगा। साथ ही छात्रों की समस्याओं को भी दूर किया जाएगा। सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु को कम करने के लिए घायलों को शीघ्र अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वालों को 500 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। कलेक्ट्रेट के प्रेरणा कक्ष में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण उपस्थित थे। और अब चलते चलते नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलेक्टर ने की नगर निगम जगदलपुर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा। अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध होगी कड़ी कार्रवाई। भारतीय जनता पार्टी 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग को दिए जाने की मांग करते हुए करेगी आंदोलन। जिला खनिज संस्थान न्यास निधि यानी DMFT की शशि परिषद की बैठक संपन्न और सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर दी जाएगी 500 रुपए की सम्मान राशि। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया ये निर्णय। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।